तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ये 3 हैबिट अंदर ही अंदर तुम्हारी ग्रोथ को ऐसे किल करेंगी कि तुम्हारी सक्सेस तुमसे कोसों दूर चली जाएगी। और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से तीसरे नंबर वाली हैबिट को तो तुम रोज़ रिपीट करते हो। और अगर तुम इस वीडियो को फुल अटेंशन स्पैन के साथ देखते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सक्सेस को ब्लॉक करने वाली हैबिट हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए बिना देरी किए बिना चलो शुरू करते हैं। अपने को दूसरों से कंपेयर करना। और पता है इस कंपैरिजन की शुरुआत कहाँ से होती है? इस कंपैरिजन की शुरुआत जब होती है जब आप एक दिन रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो और अचानक से एक ऐसी रील आती है जिसमें एक इंसान एक बड़ी गाड़ी खरीद रहा होता है। तब आप खुद को उससे कंपेयर करने लगते हो बिना ये जाने कि उसे कितने सालों की स्ट्रगल, कितने सालों की मेहनत और कितने सेक्रीफाइस करने के बाद ये सफलता मिली है। आप सिर्फ एक रील से अपने को उससे कंपेयर करने लगते हो और कंपैरिजन करने के बाद आपको मिलता क्या है? स्ट्रेस, एग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कंपैरिजन करना प्रॉब्लम नहीं है, गलत तरीके से कंपैरिजन करना प्रॉब्लम है। इसे समझो, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद से करो, खुद के ओल्ड वर्जन करो। जैसे आप पहले 10 पुशअप लगाते थे, आज आप 20 पुशअप लगाते हो। इस कंपैरिजन से आपको मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए खुद से कंपैरिजन करो, ना कि दूसरों से। अब हम बढ़ते हैं इस हैबिट नंबर 2, प्रोक्रास्टिनेशन। कल से शुरू करूँगा बोल बोल कर काम को कभी भी शुरू ना करना। दिखने में तो एक छोटी हैबिट लगती है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट करती है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं, एक इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ। जब हम कोई डिफ़िकल्ट, कन्फ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल काम करते हैं तो हमारे शरीर में एक अनकंफर्टेबल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे बचने के लिए हमारे ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड की ओर भागने लगता है। और पता है ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड कहाँ से मिलता है? ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है इंस्टा के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स के एपिसोड से। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन को प्रैक्टिकली कैसे ख़त्म करें। इसके लिए आपको अपने गोल को छोटा बनाना है और उसे छोटे छोटे सीन्स में डिवाइड करके काम करना है। चाहे तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। बस आप इतना करने से प्रोक्रास्टिनेशन जैसी प्रॉब्लम को ईजिली ख़त्म कर सकते हो। चलो अब हम बढ़ते हैं हैबिट नंबर 3। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो क्या तुम मानोगे? उसी तरह तुमने जिस कंफर्ट जोन को सबसे जिगरी दोस्त बना रखा है ना, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं, ये एक मेंटल स्टेट है जहाँ हमारा ब्रेन उन्हीं कामों को डिफाइड करता है जो ईजी हैं, जैसे रील चलाना, मूवी देखना, अनहेल्दी फूड खाना। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हमारा ब्रेन ईजी काम को तो करता है लेकिन हार्ड वर्क की बारी पर क्यों भागने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए बना है। इसलिए हमारा ब्रेन हाई एनर्जी वाले कामों को करने से भागता है, जैसे स्किल बिल्ड करने से, सुबह जल्दी उठने से, वर्कआउट करने से। और इसी तरीके से कंफर्ट जोन ग्रोथ को साइलेंटली किल कर देता है। इसलिए अगर आपको कंफर्ट जोन से निकलना है तो इसके लिए आपको रोज़ कोई एक डिस्कम्फर्ट वर्क करना पड़ेगा और अपने को 1% बेहतर करना पड़ेगा। इससे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। अब मैंने वो 3 हैबिट बता दिए हैं जो तुम्हारी सक्सेस के रास्ते को ब्लॉक करती हैं। लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी हैबिट है जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को किल करती हैं तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।